हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। आज हम इस वीडियो के अंदर थायराइड ग्लैंड को बहुत ही सिंपल करके पढ़ने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन वगैरह। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। द ह्यूमन थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। तो ये बताया हुआ है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो लोकेटेड कहाँ होता है, बेस जो नेक की बेस होती है वहाँ पे फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ऑर्गन। इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई लाइक होता है, जैसे ये बटरफ्लाई टाइप बना हुआ है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं इस तरह का। और ये है एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आनी चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिक्रेटिंग हार्मोन। इसका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसके अंदर होता है, रेगुलेट करना मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट और सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन के अंदर। ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस बाय द बॉडी फंक्शन, और जो उसका इन्फ्लुएंस होता है हमारी बॉडी के फंक्शन के ऊपर होता है। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई थायराइड ग्लैंड की। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। शेप एंड लोकेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सबसे पहले द थायराइड ग्लैंड इज हैज अ बायलोब्ड, बायलोब मतलब टू लोब्स। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, जैसे ये फिगर में दिखा हुआ है, ये बटरफ्लाई शेप्ड है, एक राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है। ठीक है, कनेक्टेड बाय अ थिन बैंड ऑफ अ टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ठीक है, और ये कनेक्ट होता है एक थिन बैंड टिश्यू, इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, ये इसकी नाम लिखा हुआ है। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया विंड पाइप। ये सिचुएटेड कहाँ, मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, विंड पाइप के इन फ्रंट पे। ठीक है, ये आ गया लेरेंक्स, ये आ गया ट्रेकिया, इसके बीच में आ गया स्थमस। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल करके मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। थायराइड द थायराइड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट टू मेन हार्मोन्स। वैसे तो हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड है 3 सीक्रेट करता है हार्मोन्स, पर 2 मेन है, वो कौन कौन से वो देखते हैं। इट सीक्रेट थायरोक्सिन, जिसको बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोक्सिन या T4, एंड ट्राई आइडोथेरोनिन, जिसको बोलते हैं T3। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या इसके अंदर। बोथ T3 एंड T4 प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। इन T3 या T4 इन दोनों का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कंट्रोलिंग करना मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर। इन चिल्ड्रन दे आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल एंड फिजिकल ग्रोथ, और बच्चों के अंदर स्पेशली ये नॉर्मल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगर आप तक यहाँ तक आपकी मेरी जो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो जैसे मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। मैंने और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो मेरी प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आगे देखते हैं क्या इसके अंदर। अब ये लिखा हुआ है सीक्रेटिंग 3 हार्मोन्स। 3 हार्मोन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले थायरोक्सिन T4, ट्राई आइडो थायरोनिन, जिसको T3 बोलते हैं। ये क्या होता है, सीक्रेटेड बाय फोलिकुलर सेल इन थायरॉइड ग्लैंड्स। थायरॉइड ग्लैंड्स के अंदर जो फोलिकुलर सेल होते हैं वहाँ से ये T3 और T4 सीक्रेटेड होते हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये फोलिकुलर टाइप सेल बने हुए हैं, इनकी बात हो रही है। यहाँ से T3 और T4 सीक्रेटेड होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। फिर क्या लिखा हुआ है, कैल्सिटोनिन सीक्रेटेड बाय पेराफोलिकुलर सेल। जो कैल्सिटोनिन होता है वो पेराफोलिकुलर सेल से सीक्रेट होता है। अब हम बात करते हैं थायरोक्सिन की, जिसको हम T4 बोलते हैं। द मोस्ट अबेडेंट हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। ये बहुत अबेडेंट हार्मोन है जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, थायराइड से। इट इज़ अ कंटेंट 4 आयोडीन एटम्स, इसके पास 4 आयोडीन एटम होते हैं। एंड इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन। इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या करना, रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म करना और एनर्जी को प्रोडक्शन, एनर्जी के प्रोडक्शन के अंदर बॉडी टेम्परेचर एंड हीट हार्ट रेट, और बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट को भी मेंटेन करना। ठीक है, ये हो गया थायरोक्सिन की बात, जिसको हम T4 बोलते हैं। अब क्या है, ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको बोलते हैं T3। दिस हार्मोन इज ड्राइव फ्रॉम अ T4। ये जो हार्मोन है T3, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, T4 से हुआ है। ठीक है, बट विथ 1 आयोडीन एटम रिमूव्ड, पर इसके अंदर क्या है, एक आयोडीन एटम रिमूव हुआ है, तो उसके लिए हम उसको T3 बोलते हैं। ठीक है, T3 इज अ मोर पोटेंट देन T4। T3 जो मोर पोटेंट है किससे, T4 से, एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये उसका जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसके अंदर होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम सेक्रेटरी। तो आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इनका जो इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर है, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर और एंजाइम एक्टिविटी के अंदर T3 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन, इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कैल्सिटोनिन है क्या, द थर्ड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायराइड। कैल्सिटोनिन हेल्प टू रेगुलेट द कैल्शियम लेवल। जो थर्ड हार्मोन है
जो होता है थायराइड प्रोड्यूस करता है, उसका जो बेसिकली काम होता है क्या, कैल्शियम को रेगुलेट करना, उसके लेवल, कैल्शियम के लेवल को इन द बॉडी के अंदर ब्लड बाय द इनहिबिटिंग कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स। और इसका काम क्या होता है, ब्लड जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है ब्लड के अंदर या बोन के अंदर, उनको जो है ये प्रोमोटिंग करता है, उन इट्स एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, उसकी जो एक्सक्रीशन कराता है उसी के थ्रू, किडनी के थ्रू कराता है। ये शॉर्ट सी मैंने बात कर दी है किसकी, कैल्सिटोनिन की। अब हम आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं थायराइड ग्लैंड के। सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर क्या होता है, टू लिटिल ऑफ दिस हार्मोन लेवल इन द ब्लड कैन रिजल्ट इन अ सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फॉर इंस्टेंस केस ऑफ द लो लेवल ऑफ द हार्मोन्स इन द ब्लड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो थायराइड का जो लेवल होता है हार्मोन्स का, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उस वजह से एक इम्पोर्टेंट, एक जो है बहुत सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाती है उसकी वजह से, हार्मोन की वजह से, ठीक है। फिर क्या है, लीडिंग टू सिम्टम्स। उसके अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बाय ओवरवेट, शेलगश, ड्राई स्किन, हेयर लॉसिंग, कन्फ्यूजन एंड डिप्रेस। ये कुछ इसके जो है सिम्टम्स बताए हुए हाइपोथायरॉयडिज्म के, ठीक है। फिर क्या है, मैक्सिडिमा इज ओल्डर एज विच इज करेक्टराइज अकर। इसके अंदर मैक्सिडिमा भी हो जाता है, वो किस एज के अंदर होता है, ओल्डर एज के अंदर होता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, लिटिल अमाउंट होती है, ठीक है, हार्मोन्स की थायराइड ग्लैंड के अंदर। फिर ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अब पढ़ते हैं हाइपर। हाइपर का मतलब है ज़्यादा। इन केस ऑफ हाई लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हाइपर थायराइडिज्म के अंदर क्या हो रहा है, इनका जो लेवल हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है हार्मोन्स का इन द ब्लड, हाइपोथायरॉयडिज्म इज प्रोड्यूस, हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज़ करेक्टराइज बाय द प्रोविजन ऑफ द आई बॉल्स, जिसको बोलते हैं एक्सपोथेलिमिया। इसके अंदर क्या हो जाते हैं, जो मेन की आंखें के जो गोल बॉल्स होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, हमें बाहर नज़र आते हैं, बहुत अजीब से लगते हैं, ठीक है। इंक्रीज हार्ट बीट उनकी इंक्रीज हो जाती है, हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्वीटिंग होती है और वेट लॉस होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है हाइपर थायरॉयडिज्म के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दो डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की। अब नंबर थर्ड पे क्या है, गोइटर। ये क्या है, द रेफरेंस दिस रिफर टू एन इनलार्ज ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है इनलार्ज हो जाता है। इट इज कैन अकर ड्यू टू, ये क्यों होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी और थायराइड डिसऑर्डर। ये थायराइड डिसऑर्डर, इसकी जो बेसिकली वजह क्या होती है, वो आयोडीन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से गोइटर होता है। फिर नंबर 4 पे क्या है, थायराइड नोड्यूल्स। ये भी एक डिसऑर्डर है। दीज आर लम्प्स ऑन थायराइड, इनके अंदर लम्प्स बन जाते हैं, विच कैन बी बेनाइन और मेलिगेंट। ये कैंसर के टाइप है, बेनाइन या मेलिगेंट कैंसर कौन सा भी, कोई भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ थायराइड नोड्यूल्स डू नॉट काज सिम्टम्स। बहुत मोस्टली जो है थायराइड नोड्यूल्स कोई सिम्टम शो नहीं करते, बट दे रिक्वायर मॉनिटरिंग। पर उनको जो है लाजमी है कि हम मॉनिटर करें, देखें, बायोप्सी ऑफ इफ़ कैंसर इज सस्पेक्ट। अगर कैंसर वगैरह का शक है तो हमें बायोप्सी भी करवानी चाहिए। फिर देखते हैं क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले क्या है, ब्लड टेस्ट। इसके अंदर देखते हैं क्या है, मेयरिंग द लेवल ऑफ द TSH, T3 एंड T4 टू असेस द थायराइड फंक्शन। इसके अंदर ब्लड टेस्ट के अंदर करते हैं कि हम पता कर सकें कि T3 और T4 जो है वो सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर क्या, अल्ट्रासाउंड यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स और अदर स्ट्रक्चरल इशू। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई नोड्यूल्स वगैरह या कोई स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। इसके अंदर क्या होता है, दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन हाउ वेल द थायराइड इज फंक्शनिंग। इसके जरिए हम चेक करते हैं कि थायराइड कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, फंक्शन कर रहा है। फिर क्या है, बायोप्सी लास्ट में हमारे पास। इन दिस केस ऑफ थायराइड नोड्यूल्स और सस्पेक्टेड कैंसर, ये इस वजह से कराते हैं कि थायराइड के अंदर नोड्यूल्स हो या कैंसर का शक वगैरह, तो इसलिए हम बायोप्सी कराते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने थायराइड के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके फिर ही जाएँ। आप सबका शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं।